बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों में से बहुत से लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहिब को बुरा भला कहते रहते हैं। मसल मशहूर है कि अगर कोई शख्स सूरज के ऊपर थूकता है तो उसका थूक खुद उसी के मुंह पर आकर गिरता है। इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बेबाकी के साथ जुल्म के खिलाफ अगर कोई आवाज बुलंद कर रहा है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के लिए कोई आवाज अगर बुलंद करता है, गरीबों के हक में अगर कोई बोलता है तो उसका नाम ओवैसी है। नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चले, तेलंगाना के वजीर आला सीएम रेड्डी ने ओवैसी साहिब की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ ओवैसी हैं जो लोकसभा के अंदर गरीबों की आवाज उठा रहे हैं। सीएम रेड्डी ने असदुद्दीन ओवैसी साहिब को रियासत का वाहिद लीडर भी करार दिया है जो गरीबों की आवाज को बुलंद करता है। हम आपको बताते चले, सीएम रेड्डी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहिब आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किताब की रुनुमाई का हिस्सा थे। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर आला सीएम रेड्डी ने खुलकर और जमकर ओवैसी साहिब की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो उस आवाज से बहुत ज्यादा खुश है जो असदुद्दीन ओवैसी साहिब लोकसभा के अंदर गरीबों के हक में बुलंद करते हैं। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि कभी कभी जब असदुद्दीन ओवैसी साहिब कांग्रेस के खिलाफ बोला करते थे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि ये हमारा भाई था जो आवाज बुलंद कर रहा था और उठा रहा था। अगर वो हमारे खिलाफ बोल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारा दुश्मन है। कभी कभी गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों को दुरुस्त करने के लिए एक मजबूत ऑपोजिशन की भी जरूरत पड़ती है। गरीबों की आवाज उठाने वाला वाहिद रुकन असेंबली असदुद्दीन ओवैसी को बेहतरीन लीडर बताते हुए सीएम रेड्डी ने कहा कि आप आज देख रहे हैं कि लोकसभा में आवाम की आवाज बनने वालों की तादाद बहुत कम हो चुकी है और जहर फैलाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नाज़रीन किराम, आप तेलंगाना के वजीर आला सीएम रेड्डी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहिब को तस्वीरों के अंदर भी देख सकते हैं। अभी चंद दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम का इस ताल्लुक से बहुत बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने भी असदुद्दीन ओवैसी साहिब की खुलकर और जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की जबान है। आप हजरत के उस बयान को हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। नाज़रीन किराम, यह हकीकत है कि जब भी मुल्क के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुसलमानों के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश रची जाती है, तो सबसे पहले अगर किसी की आवाज उठती है और बुलंद होती है मुसलमानों के हक में, गरीबों के हक में, तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहिब है। आप देख लीजिए, वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ताल्लुक से अगर खुलकर सबसे ज्यादा किसी ने मुखालफत की है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहिब है। उन्होंने औकाफ के तहफ्फुज़ के लिए, शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए सबसे पहले अपनी आवाज को बुलंद किया, सबसे पहले कदम बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में औकाफ पर हमला नहीं होने देंगे। नाज़रीन किराम, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला असदुद्दीन ओवैसी साहिब की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला उन्हें मिली, समाजी व दीनी खिदमात के लिए मजीद कबूल फरमाए। बारी ताला मुल्क हिंदुस्तान के तहफ्फुज़ के लिए, मुल्क हिंदुस्तान की सालमियत के लिए, मुसलमानों के तहफ्फुज़ के लिए इसी तरीके से उन्हें आवाज बुलंद करने की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, ये जुमला भी बहुत सुनने में आता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट है,
یہ اویسی صاحب پر بہت بڑی تہمت ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں انہیں ایک دن جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے ظلم سے، تعصب سے، نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔